हेलो दोस्तों, मैं शिवम कुमार अपने यूट्यूब चैनल एसबी कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 की फिजिक्स में वैद्युत सेल, है ना, इलेक्ट्रिक सेल। तो देखिए वैद्युत सेल क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, ये आपको एग्जाम में 2 नंबर में आ सकता है। ठीक है, तो आप इसको बहुत ही अच्छे तरीके से लिखेंगे या फिर नोट्स बना लेंगे, ठीक है, ताकि आने वाले एग्जाम में आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें, ना। तो चलिए हम इन्हीं बातों को समाप्त करते हुए आगे जो आपके टॉपिक में दिया गया है हम उसको बताते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो देखिए मैंने लिखा है वैद्युत सेल। तो सबसे पहले समझिए वैद्युत सेल होता क्या है। तो वैद्युत सेल हम ये कह सकते हैं कि वह सेल जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है, वह क्या कहलाता है, वैद्युत सेल कहलाता है। तो कोई आपसे पूछे कि बताइए वैद्युत सेल क्या होता है, तो आप बोलेंगे कि वैद्युत सेल वह युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, तो देखिए लिखा है मैंने, वैद्युत सेल वह युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलती है, वैद्युत सेल कहलाता है ना। और वैद्युत सेल 2 प्रकार का होता है, एक प्राथमिक सेल, दूसरा द्वितीयक सेल। प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल, है ना। प्राइमरी सेल मीन प्राथमिक सेल, सेकेंडरी सेल मीन द्वितीयक सेल। प्राइमरी सेल मीन क्या होता है, जैसे मैं आपसे पूछूं कि प्राथमिक सेल क्या होता है, तो प्राथमिक सेल आप सीधे सीधे वो बोलेंगे कि सर वह सेल जिन्हें हम दोबारा चार्ज नहीं कर सकते हैं, प्राथमिक सेल कहलाता है। ये एक लाइन की डिफिनेशन थी जो कि मैंने आपको बताई। हालांकि लिखा तो मैंने है कि वह सेल प्राथमिक सेल वे सेल जो सीधे सीधे रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलते हैं तथा जिन्हें दोबारा या जिन्हें बार बार चार्ज नहीं किया जा सकता है, प्राथमिक सेल कहलाते हैं, है ना। तो प्राथमिक सेल क्या बोलेंगे कि वह वे सेल जो सीधे सीधे रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलते हैं तथा जिन्हें दोबारा चार्ज नहीं किया जा सकता है, उन्हें हम प्राथमिक सेल कहते हैं। जैसे डेनियल सेल, लैग्रांजे सेल आदि, है ना। अब ये डेनियल सेल, लैग्रांजे सेल ये क्या होता है और कैसे आप समझोगे कि कौन से सेल होंगे जिन्हें हम दोबारा चार्ज नहीं कर सकते हैं। तो देखिए आपने वॉच पहना होगा, है ना, या जो वॉल वॉच होती है दीवार में जो टंगती है, तो उस सेल को सिर्फ आप दुकान से लाएंगे, शॉप से, और उसमें लगा देंगे। क्या वो खत्म करने पर आप उसको दोबारा चार्ज कर सकते हैं? नहीं ना। इस वजह से वो आपको कौन सा सेल होगा, प्राथमिक सेल, जिसको हम डेनियल सेल के नाम से जानते हैं ना। इसी तरह आपके हैंड में हैंड वॉच होती है, उसमें भी तो सेल पड़ता है। आप उसको दोबारा खत्म होने में, जब वो खत्म हो जाता है तो क्या आप उसे चार्ज कर सकते हैं? उस सेल की मैं बात कर रहा हूँ, वॉच की नहीं, है ना। तो क्या नहीं कर सकते, आप जो शॉप पर जाएंगे दूसरा सेल डलवाएंगे। तो ये क्या करता है, जो सीधे सीधे रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर रहा है, वह आपका प्राथमिक सेल कहलाता है। उम्मीद करते हैं कि आपको प्राथमिक सेल समझ में आया होगा। अब देखिए क्या द्वितीयक सेल क्या होता है। तो वे सेल जिनमें वैद्युत ऊर्जा को पहले रासायनिक ऊर्जा के रूप में एकत्र कर लिया जाता है और फिर आवश्यकता पड़ने पर इसी रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है, द्वितीयक सेल कहलाता है। इसे हम बार बार या दोबारा चार्ज कर सकते हैं। जैसे अब यहाँ पर ये आपका क्या हो जाएगा, जैसे मोबाइल हो जाएगा, है ना, मोबाइल हो जाएगा, आपकी इलेक्ट्रिक चीजें आपकी सब आ गई। तो ये सब क्या करते हैं, पहले आवश्यकता पड़ने पर इसी रासायनिक ऊर्जा, क्या वैद्युत ऊर्जा को आप चार्जिंग करेंगे तो वैद्युत ऊर्जा को पहले रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है, फिर इसी रासायनिक ऊर्जा को आवश्यकता पड़ने पर दोबारा इसी रासायनिक ऊर्जा को आवश्यकता पड़ने पर वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। यह आपका द्वितीयक सेल कहलाता है और इसे हम दोबारा चार्ज कर सकते हैं, मीन्स बार बार चार्ज कर सकते हैं। यह आपका द्वितीयक सेल कहलाता है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो और जैसे एग्जांपल देख लें, शीशा संचायक सेल, है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सेल, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल की डिफिनेशन अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। और अगर आपको डिफिनेशन समझ में आई है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आपको थोड़ा सा और बता देते हैं, जो आपको बच रहा है वो भी आज की इस वीडियो में हम कवर कर देते हैं। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना।
तो आइए दोस्तों हम शुरू करते हैं और देखते हैं कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है। तो इसका नाम ही है आंतरिक प्रतिरोध, मतलब सेल के। तो सेल के अंदर धारा के मार्ग में आने वाली रुकावट को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। तो अब ये मैंने बताया है, और मैंने ये भी बताया था इसके पहले वाली वीडियो में कि प्रतिरोध का अर्थ क्या होता है, कि व्हाट इज रेजिस्टेंस, है ना। प्रतिरोध क्या होता है, तो प्रतिरोध का मैंने सीधे अर्थ बताया था कि प्रतिरोध का मतलब होता है रुकावट, है ना। सेल द्वारा धारा के मार्ग में आने वाली रुकावट को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। ये आपका नॉर्मल डिफिनेशन है, और यही मैंने आपको बताया कि 1 नंबर में 2 नंबर में आ सकती है कि सेल के आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं। तो आप सीधे यही डिफिनेशन लिखेंगे कि सेल के अंदर धारा के मार्ग में आने वाली रुकावट को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इसे नहीं लिखा मैंने, कोई बात नहीं, है ना। यह हो जाएगा सेल का आंतरिक प्रतिरोध। अब इसी तरह आ जाएगा सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है, इलेक्ट्रिक, है ना, मैग्नेटिक फोर्स। विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा, तो सेल सहित पूरे परिपथ में एकांक आवेश को, सेल सहित पूरे परिपथ में एकांक आवेश को प्रवाहित करने में सेल द्वारा जितना कार्य किया जाता है सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। क्या मैंने बोला कि सेल सहित पूरे परिपथ में एकांक आवेश को प्रवाहित करने में सेल द्वारा जितना कार्य किया जाता है सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। यही मैंने लिखा है और यही मैंने आपको समझाया है और यही मैंने आपको बताया है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको सेल का आंतरिक प्रतिरोध, सेल का विद्युत वाहक बल, वैद्युत सेल और उसके टाइप्स, प्राइमरी सेल एंड सेकेंडरी सेल, प्राथमिक सेल और द्वितीय सेल और उसकी डिफिनेशन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आई है। और अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका समझ में आ रहा है ना, तो आप इस वीडियो को और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू किए होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इम्पोर्टेंट नियम के साथ में, जिसको हम किरचॉफ के नियम के जानते हैं ना, किरचॉफ के नियम से जानते हैं। और ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट नियम से, जो कि आपको एग्जाम में हर बार पूछे ही जाते हैं। तो हम आपको किरचॉफ के नियम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक कि आप इतना पढ़िए, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।